हफ्तावार जायचा 4 मई से 10 मई 2026 बुर्ज कौस जद्दी दलो और हुद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी मेज़बान आसिया बतूल। नाजरीन, अपने दिल को थाम कर बैठें क्योंकि 4 मई से 10 मई 2026 का यह हफ्ता कायनाती ताकतों के टकराव का मैदान है जो आपकी जिंदगी का रुख बदल सकता है। क्या आप मरीख की जिद और मुश्तरी की वुसअत के दरमियान होने वाले इस बड़े फैसले के लिए तैयार हैं? आइए जानते हैं इन सितारों की सनसनीखेज दुनिया का अहवाल। बिलाखिर एक तवील इंतजार के बाद अब हम एक पुरसुकून बुर्ज सौर सीजन का भरपूर लुत्फ उठा सकेंगे। सूरज अब प्लूटो के भारी और दबाव वाले असर से आज़ाद हो चुका है, जिसका मतलब है कि अब वो वजूदी फिक्रें और परेशानियां खत्म होंगी और हम अपने माहौल की कदर कर सकेंगे। हफ्ते के आगाज में ही ज़हनी तनाव को कम करने के लिए अतार्द भी बुर्ज सौर में मुंतकिल हो रहा है। मरीख के जारहाना असर से निकलने के बाद अब हमारी गुफ्तगू में सुकून और ठहराव आएगा। अब जो कुछ भी कहा जाएगा वो सोचा समझा और काबिले भरोसा होगा, मगर याद रहे ख्यालात को पुख्ता होने में वक्त लग सकता है, इसलिए जल्दबाजी से काम ना ले। मगर असल सनसनी 6 मई को शुरू होगी जब प्लूटो बुर्ज दलों में अपनी उल्टी चाल यानी रेट्रोग्रेड शुरू करेगा। ये वो वक्त है जब पुराने निज़ाम टूटेंगे और छुपे हुए राज सामने आएंगे। इसी दौरान अतार्द और प्लूटो का सख्त जाविया तल्ख गुफ्तगू का बाइस बन सकता है, जो घरेलू सुकून में खलल डालेगा। इसलिए अपनी गुफ्तगू में नरमी बरकरार रखना बेहद जरूरी है। आसमान पर इस वक्त ज़ुहर, नेपच्यून और यूरेनस मिलकर आपकी सोच में इनकलाब लाने के लिए तैयार है। सबसे अहम मरीख और मुश्तरी का खतरनाक टकराव है जो आपको एक बड़ी छलांग लगाने पर मजबूर करेगा, मगर होशियार, ये छलांग आपको बुलंदी पर भी ले जा सकती है और गहरी खाई में भी। लेकिन परेशान ना हो, मुश्तरी एक हिफाजती ढाल बनकर मौजूद है जो सूरज के साथ मिलकर नई उम्मीद और खुशकिस्मती लाएगा। दूसरी तरफ मोहब्बत करने वालों के लिए खुशखबरी है कि ज़ोहरा अब यूरेनस की बेचैनी से निकल चुकी है, जिससे रोमानवी जिंदगी में सुकून आएगा और मोहब्बत का सितारा खूब चमकेगा। तो नाजरीन, क्या यह हफ्ता आपकी फतह का निशान बनेगा आजमाइश का? कमेंट्स में हमें जरूर बताएं और ऐसी मजीद वीडियोस के लिए आसिया बतूल एस्ट्रोलॉजी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बुर्ज कौस यानी सेजिटेरियस, आपका हाकिम सैयारा मुश्तरी मरीख से टकराने वाला है। तैयार हो जाएं, यह हफ्ता आपकी मालियात और जज्बाती रिश्तों में एक बड़ा इनकलाब लाने वाला है। कौस वाल्व, इस हफ्ते आपके रोमानवी महाज पर आसमानी बिजली चमकने वाली है। आपके 5वें घर में ज़ुहल और नेपच्यून की मौजूदगी आपको रिश्तों में संजीदगी और ख्वाबनाक के दरमियान एक कशमकश में रखे हुए है। लेकिन असल सनसनी यूरेनस पैदा कर रहा है जो आपके साथी के घर बुर्ज जौजा में बैठा है, जिसका मतलब है कि आपकी मोहब्बत की जिंदगी में कोई अचानक और गैर मुतवक्के मोड़ आ सकता है। 4 से 8 मई तक मरीख और मुश्तरी का टकराव आपके जज्बात में शिद्दत लाएगा। आप अपने साथी के लिए कुछ बड़ा करना चाहेंगे, मगर याद रहे कि जरूरत से ज्यादा जोश मामलात बिगाड़ भी सकता है। मंगी और शादी के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए 10 मई का दिन कायनाती तौर पर लॉटरी से कम नहीं है। इस दिन शम्स और मुश्तरी का खूबसूरत सिक्सटाइल जाविया बन रहा है, जो किसी रिश्ते के पक्का होने या शादी की तारीख तय पाने के लिए बेहतरीन है। ज़ोहरा और मुश्तरी का मिलाप आपके ताल्लुकात में वो मिठास लाएगा जिसकी आपको तलाश थी। जो लोग औलाद की खुशखबरी के मुंतजिर हैं, उनके लिए मुश्तरी का 8वें घर सरतान में होना एक गहरा रूहानी इशारा है कि आपकी दुआएं कबूल होने का वक्त करीब है। 5 मई को जब चांद जद्दी में होगा तो आप अपने खानदान के साथ किसी अहम माली मामले पर बात कर सकते हैं जो मुस्तकबिल के रिश्तों को मजबूत करेगा। 9 मई का तीसरा चौथाई चांद आपको किसी ऐसे पुराने जज्बाती बोझ से आज़ाद कर देगा जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहा था। सदका बराए मंगी और शादी, जुमेरात के दिन किसी मुस्तहिक को जर्द रंग का कपड़ा और चने की दाल सदका करें और अवदूदा का वर्द करें। हुसूली औलाद के लिए जुमेरात को किसी यतीम बच्चे की माली मदद करें, आप पीली मिठाई बांटें और आप 12 पढ़ें। करियर के लिहाज से यह हफ्ता आपके लिए किसी एडवेंचर से कम नहीं। आपका हाकिम सैयारा मुश्तरी आपके 8वें घर मुश्तरका असासे और अचानक फवाइद में है, जो विरासत, टैक्स और इंश्योरेंस से बड़े माली फायदे की निशानदेही कर रहा है। ताहम मरीख और मुश्तरी का स्कोवायर 4-8 मई खबरदार कर रहा है कि कारोबार में कोई भी बड़ा जावा खेलने से पहले अच्छी तरह सोच ले। आपके अंदर खतरा मोल लेने की सलाहियत उरूज पर होगी, मगर अतार्द और प्लूटो का सख्त जाविया आपको गलत मालूमात और धोखाधड़ी का शिकार बना सकता है। 6 मई को प्लूटो का आपके 3रे घर कम्युनिकेशन में रेट्रोग्रेड होना आपको अपने पुराने आइडियाज और मुआहदों पर दोबारा गौर करने का मौका देगा। 7 और 8 मई को अतार्द और ज़ुहल का मिलाप आपको काम की जगह पर एक ऐसा ठोस मंसूबा बनाने में मदद देगा जो तवील मुद्दती कामयाबी की जमानत बनेगा। माली तौर पर 10 मई का दिन इस पूरे हफ्ते का गोल्डन डे है।
जब शम्स और मुश्तरी आपस में जुड़ेंगे तो आपको किसी गैर मुतवक्के जरिए से बड़ा माली फायदा या बोनस मिल सकता है। अगर आप शराकतदारी पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो यूरेनस की जौज़ा में मौजूदगी नए और जदीद तर्ज के मुआहदे लाएगी जो आपके करियर को एक नई समत देंगे। सदका बराए रोजगार और तरक्की। जुमेरात को परिंदों को मकई आ बाजरा डालें और आरज़ाका कसरत से पढ़ें। कारोबारी कामयाबी और हुसूली माल। जुमा को सफ़ेद अशिया का सदका दें और किसी गरीब मजदूर को खाना खिलाएं ताकि माल में बरकत हो। प्लूटो की उल्टी चाल आपके तीसरे घर में हो रही है जो बताती है कि सफ़र के दौरान दस्तावेजात का खास ख्याल रखें। अगर आप इमिग्रेशन के लिए कोशा हैं तो 8 और 9 मई को चांद की दलों में मौजूदगी आपको कोई खुशखबरी या वीज़ा की मंजूरी दिलवा सकती है। मुख्तसर सफ़र के दौरान किसी दिलचस्प और बासर शख्सियत से मुलाकात भी मुतवक्के है। सदका बराए इमिग्रेशन। हफ्ते के दिन काली माश की दाल और नमक का सदका दें ताकि सफ़र की रुकावटें दूर हों। 8 मई को चांद आपके तीसरे घर में होगा जिससे आपके समाजी राब्ते बढ़ेंगे। आप अपने बहन भाइयों और करीबी दोस्तों के साथ किसी नई मुहिम का आगाज कर सकते हैं। किसी पहाड़ी मकाम, खिली फिजा वाले कैफे या किसी स्पोर्ट्स क्लब में मिलना बेहतरीन रहेगा। अपने दोस्त को कोई किताब, ट्रेवल गैजेट या कोई सुनहरी चीज तोहफे में दें, ये आपकी दोस्ती को मजीद गहरा करेगा। मुश्तरी की 8वें घर में मौजूदगी आपको थोड़ा सुस्त बना सकती है जबकि मरीख की शिद्दत आपको जोड़ों के दर्द या इन्फेक्शन का शिकार कर सकती है। 9 मई का चांद आपको अपनी जहनी सेहत पर तवज्जो देने और मुराकबा करने का मशवरा दे रहा है। ज्यादा पानी पिएं और तली हुई चीजों से परहेज करें। मंगल को गोश्त का सदका दें और रोजाना सूरा रहमान की तिलावत सुनें। लकी दिन जुमेरात और इतवार। लकी नंबर 3 9। लकी रंग गहरा जर्द और अर्गवानी। ये हफ्ता आपकी किस्मत के बंद दरवाजे खोलने का है। मालियाती मोजज़ात और रिश्तों में गहराई आपका इंतजार कर रही है। बस अपनी जल्दबाजी पर काबू रखें और कायनात के इशारों को समझें। अगले हफ्ते का ओवरव्यू। अगला हफ्ता आपकी तवज्जो घरेलू सुकून और जायदाद के मामलात की तरफ मबजूल कराएगा। मरीख का दबाव खत्म होगा और आप खुद को ज्यादा पर एतमाद महसूस करेंगे। कुछ नए समाजी मुआहदे मुतवक्के हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले हफ्ते। अल्लाह हाफिज। बुर्ज जद्दी यानी कैप्रिकॉर्न। इस हफ्ते कायनात का पहिया आपके गिर्द घूम रहा है। चांद आपके अपने बुर्ज में दाखिल हो रहा है और प्लूटो आपके मालियात के घर में उल्टी चाल शुरू कर रहा है। जद्दी वाल्व। इस हफ्ते आपकी मोहब्बत की जिंदगी एक ऐसे मकाम पर है जहां ख्वाब हकीकत बन सकते हैं। किस्मत का सैयारा मुश्तरी आपके 7वें घर शराकतदारी में शर्फ जैसी कुव्वत के साथ मौजूद है जो आपके रिश्तों में बरकत और वसअत ला रहा है। 5 मई को जब चांद आपके अपने बुर्ज में दाखिल होगा तो आपकी शख्सियत में एक जादुई मकनातीसियत पैदा होगी जो दूसरों को आपकी तरफ खींचेगी। अगर आप सिंगल हैं तो 4 और 5 मई को अतार्द और नेपचून का ताल्लुक किसी पुराने दोस्त आशनासा के साथ रोमानवी जज्बात को बेदार कर सकता है। ताहम 5 से 6 मई के दरमियान अतार्द और प्लूटो का सख्त जाविया खबरदार कर रहा है कि अपने साथी के साथ किसी भी किस्म की पावर स्ट्रगल या बहस से ग्रेज करे। मंगनी और शादी के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए 10 मई का दिन एक मुजिज़े की तरह होगा। शम्स, ज़ोहरा और मुश्तरी का खूबसूरत तालमील किसी रिश्ते के पक्का होने या शादी के बंधन में बंधने के लिए इस साल के बेहतरीन अय्याम में से एक है। औलाद के हुसूल के लिए कोशां जोड़ों के लिए मुश्तरी की बुर्ज सरतान ने पोजीशन और 10 मई को चांद का बुर्ज हुत में दाखिला इंतहाई मुबारक है। यह वक्त औलाद की खुशखबरी सुनने और उनके मुस्तकबिल के हवाले से किसी बड़ी कामयाबी का जश्न मनाने का है। 9 मई का तीसरा चौथाई चांद आपको किसी ऐसे पुराने जज्बाती बोझ से आज़ाद कर देगा जो आपके ताल्लुकात में तलखी पैदा कर रहा था। अपने शरीक के हयात के साथ वक्त गुजारने के लिए हफ्ते का इख्तिताम बेहतरीन है। जुमा के दिन किसी ज़रूरतमंद लड़की को चांदी की अंगूठी या सफ़ेद रेशमी कपड़ा हदिया करें और अवदूदा का वर्द करें। जुमेरात के दिन पीले रंग की मीठी अशिया जैसे लड्डू और जर्दा बच्चों में बांटें और आबारा पड़े। करियर के महाज पर यह हफ्ता एक बड़ी तब्दीली का पेश खैमा है। 6 मई को प्लूटो आपके दूसरे घर दौलत और असासे में रेट्रोग्रेड उल्टी चाल शुरू कर रहा है, जिसका मतलब है कि अब आपको अपनी मालियाती हिकमती अमली पर दोबारा गौर करना होगा। मरीख और मुश्तरी का टकराव आपको कारोबार में किसी बड़े खतरे या गैर मुतवक्के शराकतदारी की तरफ माइल कर सकता है। आपके चौथे घर में बैठे ज़ुहल और नेपचून आपको जायदाद या खानदानी कारोबार में नज्म और ज़ब्त बरकरार रखने का मशवरा दे रहे हैं। यूरेनस आपके छठे घर रोजाना के काम में है जो काम की जगह पर अचानक तब्दीलियां ला सकता है। शायद आपको कोई ऐसा प्रोजेक्ट मिले जो बिल्कुल नया और अनोखा हो। माली लिहाज से 10 मई का दिन जैकपॉट साबित हो सकता है।
सूरज और मुश्तरी का सिक्सटाइल पहलू किसी सरकारी काम, विरासत या पुराने रुके हुए फंड्स के जरिए आपकी जेब भर सकता है। 7 और 8 मई को जब अतार्द ज़ुहल के साथ जुड़ेगा तो आपकी कम्युनिकेशन और तहरीरी मुआहदे इंतहाई ठोस और सूदमंद साबित होंगे। अगर आप मुलाजमत पेशा हैं तो बास के साथ आपके ताल्लुकात में बेहतरी आएगी और आपकी मेहनत को तस्लीम किया जाएगा। कारोबारी हजरात के लिए यह हफ्ता नेटवर्किंग और नए रवाबित बनाने के लिए बेहतरीन है। बुध के दिन किसी माजूर शख्स की माली मदद करें और रोजाना अफत्ताह का वर्द करें। हफ्ते के दिन काले चने, अकाली माश की दाल का सदका दें और परिंदों को दाना डालें। आपके नवीन घर का हाकिम अतार्द इस हफ्ते ज़ुहल और नेपचून के साथ राब्ते में है। 7 मई का दिन इमिग्रेशन के मामलात या वीज़ा की दरख्वास्त देने के लिए बहुत अहम है। अगर आप बिरोने मुल्क सीटल होना चाहते हैं तो 10 मई को सूरज और मुश्तरी का ताल्लुक आपके लिए किसी कानूनी रुकावट को ख़त्म कर सकता है। सफ़र के दौरान अपने कागजात की हिफाजत करें क्योंकि अतार्द और प्लूटो का सख्त जाविया थोड़ी कन्फ्यूजन पैदा कर सकता है। 8 और 9 मई को चांद की दलों में मौजूदगी और तीसरा चौथाई चांद आपको अपने समाजी हल्के में कुछ पुराने और गैर मुखलिस दोस्तों से दूर कर सकता है। ये वक्त है सिर्फ उन लोगों को करीब रखने का जो वाकई आपके वफादार है। किसी तारीखी मकाम या किसी संजीदा कारोबारी मीटिंग के माहौल में मिलना आपके लिए फ़ायदा मंद रहेगा। अपने दोस्त या साथी को कोई घड़ी या कलम तोहफे में दें, ये आपकी संजीदगी और खुलूस को जाहिर करेगा। ज़ुहल और नेपचून की पोजीशन आपको थोड़ी जहनी थकावट और नींद की कमी का शिकार कर सकती है। मरीख की शिद्दत आपके हाजमे और ब्लड प्रेशर पर असरअंदाज हो सकती है। 9 मई का चांद आपको डिटॉक्स करने और आराम करने का मशवरा दे रहा है। दांतों या हड्डियों की तकलीफ की सूरत में फौरी तवज्जो दें। मंगल को गोश्त का सदका दें ताकि नजरी बद और नागहानी आफात से तहफ़्फ़ुज़ मिले। खुशकिस्मत दिन, हफ्ता और जुमेरात। लकी नंबर 842। लकी रंग शाही नीला और गहरा भूरा। यह हफ्ता आपकी ज़ाती ताकत और माली इस्तेहकाम का है। जहां प्लूटो आपको दौलत के नए गिर सिखाएगा, वहीं मुश्तरी रिश्तों में खुशियां लाएगा। बस जज्बात और अक्ल में तवाज़ुन बरकरार रखें। अगले हफ्ते का ओवरव्यू। अगला हफ्ता आपकी तवज्जो कम्युनिकेशन, मुख्तसर सफ़र और बहन भाइयों के साथ ताल्लुकात पर मरकूज कर देगा। आपकी तख्लीकी सलाहियतें उरूज पर होंगी और आप अपने कैरियर में कुछ नए और जदीद तजुर्बात करने के लिए तैयार होंगे। वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज। बुर्ज दलो यानी एक्वेरियस। प्लूटो आपके अपने बुर्ज में उल्टी चाल शुरू कर रहा है और 9 मई को चांद आप ही के घर में पुकार रहा है। तैयार हो जाए एक बड़े कायनाती रीसेट के लिए। दलो वाल्व। इस हफ्ते आपकी रोमानवी जिंदगी किसी बड़े थ्रिलर ड्रामे से कम नहीं होगी। आपके 5वें घर मोहब्बत और तख्लीक में यूरेनस की मौजूदगी पहले ही गैर मुतवक्के हालात पैदा कर रही है, लेकिन 6 मई को जब प्लूटो आपके अपने बुर्ज में रेट्रोग्रेड उल्टी चाल शुरू करेगा तो आपकी मोहब्बत के बारे में सोच मुकम्मल तौर पर बदल जाएगी। आप अब सतही रिश्तों से मुतमईन नहीं होंगे, बल्कि रूह की गहराई तक पहुंचने वाला ताल्लुक चाहेंगे। अतार्द और प्लूटो का सख्त जाविया 4 से 6 मई शरीयत की हयात के साथ किसी पुरानी तलखियात को छेड़ सकता है, इसलिए अल्फाज का चुनाव सोच समझ कर करें। ताहम 10 मई का दिन आपके लिए खुशियों का पैगाम लाएगा जब ज़ोहरा और मुश्तरी के दरमियान खूबसूरत राब्ता बनेगा। मंगनी और शादी के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए ये बेहतरीन वक्त है कि वो अपने खानदान को एतमाद में लें। अगर कोई रिश्ता टूट चुका था तो प्लूटो की उल्टी चाल इसे दोबारा जोड़ने का मौका फराहम कर सकती है। औलाद के हवाले से यूरेनस आपको कोई अचानक खुशखबरी दे सकता है, जबकि मुश्तरी की छठे घर में मौजूदगी बच्चों की सेहत और उनकी तालीमी कामयाबी की जामिन बन रही है। 9 मई को आपके अपने बुर्ज में होने वाला तीसरा चौथाई चांद आपको किसी ऐसे ताल्लुक से किनारा कशी करने की हिम्मत देगा जो आपका ज़हनी सुकून बर्बाद कर रहा था। इस हफ्ते की मुलाकातें यादगार होंगी, खास तौर पर इतवार का दिन किसी नए रिश्ते के आगाज के लिए बहुत ही हुमायूं है। सदका बराए मंगी और शादी। जुमा के दिन किसी जरूरतमंद बच्ची को सफेद रंग का दोपट्टा या चांदी का सिक्का दें और अवदूदा का वर्द करें। हुसूली औलाद के लिए जुमेरात के दिन परिंदों को बाजरा डालें और किसी यतीम बच्चे की तालीमी मदद करें। अवारसा कसरत से पढ़ें। करियर के लिहाज से ये हफ्ता आपके लिए खुद शनासी का है। प्लूटो का आपके पहले घर ज़ात में रेट्रोग्रेड होना आपको मजबूर करेगा कि आप अपने पेशा वराना अहदाफ पर नजरी सानी करें। क्या आप वही काम कर रहे हैं जिसके लिए आप बने हैं? मुश्तरी आपके छठे घर काम की जगह में बैठा है, जो मुलाजमत में वुसअत और तरक्की के बेपनाह मौके दे रहा है। 10 मई को सूरज और मुश्तरी का सिक्सटाइल जाविया आपको किसी बड़े प्रोजेक्ट में फतह दिलवा सकता है या आपके काम की तारीफ हुकूमती आला सतह पर हो सकती है। मालियाती तौर पर मरीख और मुश्तरी का टकराव आपको जरूरत से ज्यादा खर्च करने पर उकसा सकता है, खास तौर पर दूसरों की मदद या घरेलू आसाइशों पर।
5 मई को जब चांद जद्दी 12वें घर में होगा तो कुछ खुफिया अखराजात सामने आ सकते हैं। कारोबारी अफराद के लिए अतार्द और ज़ुहल का ताल्लुक 7-8 मई इंतहाई अहम है। ये वक्त नए मुआहदों को कानूनी शक्ल देने और तवील मुद्दती सरमायाकारी के लिए बेहतरीन है। अगर आपकी रकम कहीं फंसी हुई थी तो हफ्ते का इख्तिताम इसकी वापसी की उम्मीद जगाएगा। याद रहे, यूरेनस की 5वीं घर में मौजूदगी बताती है कि स्टॉक मार्केट असट्टाबाजी में जल्दबाजी आपको नुकसान पहुंचा सकती है, लिहाजा मुहतात रहे। आपकी तख्लीकी सलाहियतें इस हफ्ते आपके लिए आमदनी का नया जरिया बन सकती है। हफ्ते के दिन काली माश की दाल का सदका दें और आरज़ाका का वर्द जारी रखें। बुध के दिन हरी सब्जियों का सदका दें और किसी गरीब मजदूर को पेट भर कर खाना खिलाएं। ज़ुहल और नेपचून आपके तीसरे घर मुख्तसर सफ़र और दस्तावेज़ात में हैं, जो सफ़र में ताख़ीर आ दस्तावेज़ात में उलझन पैदा कर सकते हैं। ताहम 7 मई को अतार्द और ज़ुहल का मुस्बत ताल्लुक कानूनी मामलात को हल करने में मदद देगा। इमिग्रेशन के ख्वाहिशमंद अफराद को कोई ठोस दस्तावेज या वीज़ा की खुशखबरी मिल सकती है, बशर्ते कि वो अपनी फ़ाइल को दोबारा चेक कर ले। 8 और 9 मई को चांद आपके अपने बुर्ज दलो में होगा, जो आपको सोशल मीडिया और समाजी हलकों का स्टार बना देगा। लोग आपकी राय को अहमियत देंगे और आप किसी फलाही काम की क़यादत कर सकते हैं। किसी जदीद कैफ़े या टेक्नोलॉजी इवेंट में मिलना बेहतरीन रहेगा। अपने दोस्त को कोई गैजेट, हेडफोन या कोई अनोखी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ दें, ये आपके ताल्लुक को जदीद रंग देगा। मुश्तरी की छठे घर में मौजूदगी आपकी क़ुती मुदाफ़ियत को बढ़ा रही है, मगर मरीख का दबाव आपको पट्ठों में खिंचाव, गर्दन और कंधों के दर्द में मुब्तला कर सकता है। 9 मई का चांद आपको जज्बाती तौर पर थोड़ा बोझल महसूस करवा सकता है, इसलिए भरपूर नींद लें। हफ्ते के दिन तेल का सदका दें और कसरत से असलामा पढ़ें। ज़्यादा पानी पिएं और मुराकबा करें। खुशकिस्मत दिन, हफ्ता और जुमा। लकी नंबर 4, 8, 11। लकी रंग आसमानी, नीला और काला। यह हफ्ता आपकी शख्सियत की तब्दीली और करियर में बड़ी छलांग लगाने का है। प्लूटो आपको अंदर से बदलेगा, जबकि मुश्तरी आपकी मेहनत का फल देगा। गुस्से से बचीं, कामयाबी कदम चूमेगी। अगले हफ्ते का ओवरव्यू। अगला हफ्ता आपकी तवज्जो माली इस्तेहकाम और घरेलू जायदाद की तरफ मोड़ देगा। आप अपनी बचत के नए मंसूबे बनाएंगे और ख़ानदान के साथ किसी अहम तकरीब में शिरकत का मौका मिलेगा। कायनाती तवानाइयाँ आपको सुकून की तरफ ले जाएंगी। वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज। बुर्ज हूत यानी पाइसीज, तैयार हो जाओ। आपका हाकिम मुश्तरी बुर्ज सरतान ने चमक रहा है, जबकि इतवार को चांद आपके अपने बुर्ज में दाखिल होकर मोजज़ात लाने वाला है। हुत वाल्व। इस हफ्ते कायनात आपके रोमानवी ख्वाबों में रंग भरने के लिए तैयार है। आपका हाकिम सैयारा मुश्तरी आपके 5वीं घर महब्बत, तख्लीक और औलादा में शर्फ जैसी मजबूत पोजीशन में मौजूद है, जो आपको इस पूरे हफ्ते का स्टार बना रहा है। 4 और 5 मई को अतार्द और नेपचून का ताल्लुक आपकी गुफ्तगू में एक ऐसी जादुई कशिश पैदा करेगा कि आपका शरीक के हयात महबूब आपकी बातों के सहर में गिरफ्तार हो जाएगा। अगर आप सिंगल हैं तो ये हफ्ता किसी गहरे और रूहानी ताल्लुक के आगाज का इशारा दे रहा है। मंगनी और शादी के हवाले से 10 मई का दिन कायनाती जैकपॉट से कम नहीं है। शम्स और मुश्तरी का सिक्सटाइल ज़ाविया और ज़ोहरा का मुश्तरी के साथ मिलाप इज़्दिवाजी बंधन में बंधने के लिए इस साल के बेहतरीन औकात में से एक है। अगर किसी रिश्ते की बात रुकी हुई थी तो इस हफ्ते के आखिर में वो मजिजाती तौर पर हल हो सकती है। प्लूटो का 12वें घर में रेट्रोग्रेड होना आपको माजी के किसी जज्बाती खौफ से निजात दिलाएगा, जिससे आपके मौजूदा रिश्ते में मजीद मजबूती आएगी। औलाद के हुसूल के लिए कोशां जोड़ों के लिए यह हफ्ता इंतहाई मुबारक है। मुश्तरी की बुर्ज सरतान ने मौजूदगी औलाद की खुशखबरी और उनके हवाले से दिल्ली मुरादें पूरी होने का कवी इम्कान जाहिर कर रही है। 9 मई का तीसरा चौथाई चांद आपको औलाद की तरबियत के हवाले से किसी पुरानी परेशानी से निकाल देगा। 10 मई को जब चांद आपके अपने बुर्ज हूत में दाखिल होगा तो आप खुद को मोहब्बत और जज्बाती सुकून के उरूज पर महसूस करेंगे। जुमेरात के दिन किसी जरूरतमंद बच्ची को जर्द रंग का जोड़ा चांदी का कोई जेवर हदिया करें और अवदूदा का वर्द करें। जुमेरात को मीठे पीले चावल गरीब बच्चों में बांटें और आवारसा कसरत से पढ़ें। करियर के लिहाज से यह हफ्ता आपके लिए ख्वाबों को हकीकत बनाने का वक्त है। आपके दूसरे घर मालियात में ज़ुहल और नेपचून की मौजूदगी आपको तवील मुद्दती मालियाती मंसूबा बंदी की तरफ राग़िब कर रही है। मरीख और मुश्तरी का टकराव से 8 मई तक आपको काम की जगह पर बहुत ज्यादा पुरजोश रखेगा, लेकिन याद रहे कि ये जोश कहीं जल्दबाजी में गलत फैसले का सबब न बन जाए। आपकी तख्लीकी सलाहियतें 5 घर का मुश्तरी आपको अपने प्रोफेशन में नुमाया मकाम दिलाएंगी। कारोबारी अफराद के लिए 5 मई का दिन जब चांद जद्दी 11वीं घर में होगा बड़े मुनाफा बख्श रवाबित और नई सरमायाकारी के मौके लाएगा।
7 और 8 मई को अतार्द और ज़ुहल का ताल्लुक आपको किसी अहम कारोबारी मुआहदे को हतमी शक्ल देने में मदद देगा। माली तौर पर 10 मई का दिन इंतहाई रोशन है। सूरज और मुश्तरी का ताल्लुक आपको गैर मुतवक्के माली फ़ायदा, बोनस या किसी पुराने अटके हुए प्रोजेक्ट से बड़ी रकम दिलवा सकता है। प्लूटो का रेट्रोग्रेड होना आपके 12वें घर में है, जो ये मशवरा देता है कि अपने मालियाती राज या मुस्तकबिल के मंसूबे हर किसी के सामने जाहिर न करें। 10 मई को जब चांद आपके बुर्ज में आएगा तो आपकी बसीरत आपको कारोबार में सही फैसला करने में रहनुमाई करेगी। अगर आप आर्ट डिज़ाइनिंग या किसी तख्लीकी काम से वाबस्ता हैं तो ये हफ्ता आपको आलमी सतह पर पहचान दिलवा सकता है। यूरेनस आपके 4थे घर में है, जो घर बैठे काम करने या जायदाद के जरिए अचानक फायदे के इशारे दे रहा है। जुमेरात को परिंदों को मकई के दाने डालें और आरज़ाका का वर्द जारी रखें। जुमा को सफ़ेद अशिया, चीनी आटा का सदका दें और किसी मस्कीन को खाना खिलाएं ताकि रिस्क में बरकत हो। मुश्तरी की पोजीशन आबी सफ़र या किसी मजहबी सफ़र के कवी इम्कानात पैदा कर रही है। इमिग्रेशन के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए 7 मई का दिन अहम है, जब अतार्द और ज़ुहल कानूनी दस्तावेज़ात में हाइल रुकावटें दूर करेंगे। 10 मई को सूरज और मुश्तरी का ताल्लुक बीरोने मुख सीटल होने वालों के लिए कोई बड़ी खुशखबरी ला सकता है। 5 मई को चांद आपके समाजी हलके में होगा, जिससे बासर अफराद से मुलाकातें होंगी। 8 और 9 मई को चांद की दलों में मौजूदगी आपको किसी समाजी मकसद के लिए मुतहर्रिक करेगी। समंदर के किनारे किसी पुरसुकून बाग आर्ट गैलरी में मलना बेहतरीन रहेगा। अपने मुखलिस दोस्त को कोई खुशबू परफ्यूम हाथ से बना हुआ कार्ड दें, ये आपके गहरे ताल्लुक की अक्कासी करेगा। आपके दूसरे घर में ज़ुहल और नेपच्यून आपको गिले दांतों और आंखों की तकलीफ दे सकते हैं। मरीख की शिद्दत आपके खून के दबाव पर असरअंदाज हो सकती है। 9 मई का चांद आपको ज़हनी सुकून के लिए मुराकबा और भरपूर नींद लेने का मशवरा दे रहा है। लकी दिन जुमेरात और इतवार। लकी नंबर 379। लकी रंग समंदरी सब्ज और जर्द। यह हफ्ता आपकी जज्बाती फतूहात और मालियाती मोजज़ात का मजमुआ है। मुश्तरी की बरकतें और हुद का चांद आपको कामयाबी की नई बुलंदियों पर ले जाएगा। बस अपनी खुद एतमादी बरकरार रखें। अगले हफ्ते का ओवरव्यू। अगला हफ्ता आपकी तवज्जो खानदान, घर की सजावट और ज़ाती आराम की तरफ मबजूल कराएगा। मरीख का दबाव खत्म होने से आप ज़हनी तौर पर ज़्यादा पुरसुकून महसूस करेंगे और कुछ नए मालियाती मंसूबे शुरू कर सकते हैं। आप कायनात के सबसे ज़्यादा हसास और खुशकिस्मत बुर्ज हैं। इस हफ्ते को भरपूर। वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।